हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रोशन और स्वागत है आपका टेक फैक्ट्स की इस नए वीडियो में, जहां आज हम जानेंगे टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कुछ नए मजेदार हैरतअंगेज फैक्ट्स जो कि आपको बहुत पसंद आने वाले हैं। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर 1। वैसे रोबोट के बारे में तो आपको पता ही होगा। आजकल रोबोट हर इंडस्ट्री में काम किया जा रहा है, मतलब इस्तेमाल में लिया जा रहा है, जो कि बहुत ही अच्छी चीज़ है। रोबोट हमारे काम को बहुत ही आसान कर देता है, मतलब वर्कलोड कम कर देता है। क्या आपको पता है रोबोट जितनी अच्छी चीज़ है उसकी उतनी ही डार्क साइड है। मतलब अगर हम रोबोट इस वर्ड को देखें तो उसका मीनिंग होगा फोर्सफुली टू वर्क, या फिर कहूँ तो किसी चीज़ को जबरन काम कराया जाए। और टेक्निकली देखा जाए तो ये सही भी है, क्योंकि हम भी रोबोट से वही कर रहे हैं। और रोबोट ये जो वर्ड है उसे सन 1920 में एक प्ले में यूज़ किया गया था एज अ फंक्शनल ह्यूमनॉइड को रेफर करने के लिए। नंबर 2। वैसे आज की डेट में हमारे सभी के पास एटीएम कार्ड तो ज़रूर से है, जो कि हमें बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी लगती है। मतलब देखा जाए तो एक छोटे से कार्ड में हमारे सारी डिटेल्स आ जाती है। हम उससे मनी विड्रॉ कर सकते हैं, मनी डिपॉजिट कर सकते हैं, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, और वो हमें बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी लगती है। पर क्या आपको पता है एटीएम कार्ड की टेक्नोलॉजी सन 1986 में पहले फ्रांस में बनाई गई थी, और फिर जाके वो जर्मनी में यूज़ की गई, और वहाँ से पूरी दुनिया भर में फैली। मतलब देखा जाए तो हम एटीएम कार्ड की टेक्नोलॉजी काफ़ी पुरानी है, और आज के डेट में भी हम उसे यूज़ कर रहे हैं, बस कुछ माइनर चेंजेस के साथ। दैट इंटरेस्टिंग ना, कि हम इतनी पुरानी टेक्नोलॉजी आज के डेट में भी यूज़ कर रहे हैं, जो कि बहुत ही एडवांस लगती है। फैक्ट नंबर 3। आपने कभी ना कभी तो जीपीएस का ज़रूर से इस्तेमाल किया होगा। मतलब जब भी हमें कहीं जाना हो या कहीं से वापस आना हो और हमें रास्ता पता ना हो, तो हम जीपीएस का इस्तेमाल करते हैं, जो कि एक नेविगेशन सिस्टम है। और दुनिया भर में सारे लोग जीपीएस को फ्री में इस्तेमाल करते हैं। पर क्या आपको पता है जिस जीपीएस को हम सारे फ्री में इस्तेमाल करते हैं, उसे चलाने के लिए या कहूँ तो मेंटेन करने के लिए एक दिन का $2 मिलियन का खर्चा आता है, और वो सारा पैसा यूएस गवर्नमेंट पे करती है, यूएस टैक्स पेयर की जेब से। और अगर हम उस पैसे को इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करें तो वो पूरा 15 करोड़ रुपए है। मतलब कितनी अमेजिंग बात है ना, कि जिस चीज़ को चलाने के लिए एक दिन का 15 करोड़ का खर्चा आता है, उस चीज़ को हम ऑल टाइम फ्री में इस्तेमाल कर सकते हैं। दैट अमेजिंग। फैक्ट नंबर 4। क्या आपको पता है दुनिया भर में 30 नवंबर को कंप्यूटर डे के नाम से सेलिब्रेट किया जाता है। इसकी शुरुआत साल 1988 में की गई थी, ताकि लोगों को कंप्यूटर सिक्योरिटी के बारे में अवेयर किया जाए। और इसे सेलिब्रेट करना बड़ा ही आसान काम है। आपको सिर्फ अपने कंप्यूटर के, मोबाइल के और सोशल मीडिया के पासवर्ड को सिक्योर करना होता है, और अपना डेटा टाइम टू टाइम बैकअप करना होता है, ताकि आपकी प्राइवेसी भी बने रहे और आपका डेटा भी लॉस ना हो। फैक्ट नंबर 5। क्या आपको पता है कि साल 2010 में यूएस गवर्नमेंट ने अपने एयरफोर्स के लिए 1760 प्लेस्टेशन गेमिंग कंसोल खरीदे थे। गेम खेलने के लिए नहीं, बल्कि उन्होंने उन गेमिंग कंसोल से सुपर कंप्यूटर बना डाला। उन्होंने इसीलिए किया था ताकि वो गेमिंग कंसोल सस्ते भी थे और उनका ज़्यादा खर्चा भी नहीं हो रहा था। मतलब देखो लोगों की सोच कहाँ से कहाँ है। एक गेमिंग कंसोल से उन्होंने सुपर कंप्यूटर बना डाला। व्हाट अ इनोवेशन। फैक्ट नंबर 6। वैसे आज के टाइम में देखा जाए तो हर किसी को ऑनलाइन गेमिंग बहुत ही पसंद आ रही है। फॉर एग्जांपल अपना पबजी देखो ना, हर किसी के सर पे पबजी का भूत सवार है। पर क्या आपको पता है दुनिया का जो फर्स्ट ऑनलाइन गेम था उस साल 1999 में रिलीज़ किया गया था, जिसका नाम सेगा ड्रीमकास्ट था, और वो 128 बिट का गेमिंग कंसोल था, और उसमें हम रियल टाइम ऑनलाइन गेम खेल सकते हैं, जैसे ही हम पबजी में खेलते हैं। पर उस टाइम की जो इंटरनेट की स्पीड थी वो इतनी अच्छी नहीं थी और रिलायबल भी नहीं था, इसलिए वो फ्लॉप हो गया और मार्केट में हिट नहीं हो पाया। फैक्ट नंबर 7। क्या आपको पता है कि जब भी आपकी कभी सर्जरी होने वाली हो और आपका जो भी सर्जन है, मतलब जो आपकी सर्जरी करने वाला है, जो डॉक्टर, वो अगर हफ्ते में 3 घंटे गेमिंग करता हो, तो उसके जो सर्जरी करने के जो भी एरर करने के सर्जरी में जो भी एरर करने के चांसेस है वो 37% कम हो जाते हैं, और किसी भी नॉर्मल सर्जन के मुकाबले वो 42% ज़्यादा तेज़ी से सर्जरी कर पाता है। मतलब जो भी ऑपरेशन है वो ज़्यादा तेज़ी से कर पाता है। इसीलिए अगर आपको सर्जर होना है तो गेमिंग स्टार्ट कर दीजिए। फैक्ट नंबर 8। क्या आपको पता है कि जब एप्पल ने अपना फर्स्ट आईफोन लॉन्च किया था, मतलब जो एप्पल का फर्स्ट आईफोन था, तब उसका जो लॉन्चिंग इवेंट था वो 6 महीने पहले ही कर दिया था फ़ोन को मार्केट में लाने से पहले। और उसका जो लॉन्चिंग इवेंट था उसमें स्टीव जॉब ने एक फ़ोन का नहीं बल्कि काफ़ी सारे
फ़ोन का इस्तेमाल किया था। और वो जब भी फ़ोन में कुछ परफॉर्म करके दिखाते वो अपने डेस्क के पीछे जाते और उस फ़ोन को स्विच करते दूसरे फ़ोन के साथ। ये सब उन्होंने इसलिए किया क्योंकि वो जो फ़ोन था वो काफ़ी बगी था और वो अनस्टेबल था उसके कमज़ोर रैम की और सॉफ्टवेयर की वजह से, और फ़ोन बार बार लैग हो रहा था और क्रैश हो जा रहा था। इसीलिए उन्होंने एक ट्रिक किया कि वो अपने डेस्क के पीछे जाते और अपने फ़ोन को बार बार चेंज करते। और बाद में एप्पल ने खुद ने रिवील किया कि हमने प्रेजेंटेशन में या फिर लॉन्चिंग इवेंट में ऐसा किया था। दैट्स वियर्ड कि पूरे लॉन्चिंग इवेंट में किसी को पता नहीं चला कि स्टीव जॉब अपना फ़ोन बार बार स्विच किए जा रहे हैं या फिर चेंज कर रहे हैं। फैक्ट नंबर 9, क्या आपको पता है जब दुनिया का पहला मैकेनिकल अलार्म क्लॉक बनाया गया लुईस हटचिंस के द्वारा साल 1876 में, तब उसका जो अलार्म का जो टाइम था वो फिक्स था। मतलब जो भी दुनिया भर में अलार्म क्लॉक थे तब उस टाइम में वो सब के सब एक साथ ही बजते थे और वो था सुबह के 4 बजे का टाइम। और मतलब हर सुबह वो 4 बजे बजेगा और बाद में हम उसे चेंज नहीं कर सकते। फिर लगभग 100 सालों बाद मैकेनिकल क्लॉक को इन्वेंट किया गया जिसमें हम मल्टीपल अलार्म क्लॉक टाइम सेट कर सकते थे या फिर अपने मुताबिक जो भी अलार्म टाइम सेट करना है उन्हें सेट कर सकते हैं। फैक्ट नंबर 10, आपने फायरफॉक्स का लोगो तो देखा ही होगा जो कि एक ब्राउज़र है और उस लोगो में एक जो भी एनिमल दिखता है लोग 90% ऑफ द लोगों को यही लगता है कि उसका नाम फायरफॉक्स है, तो वो फॉक्स ही होगा। बल्कि वो फॉक्स नहीं, वो एक रेड पैंडा है और इंग्लिश में रेड पैंडा को फायरफॉक्स कहता है। इसलिए कहते हैं जो दिखता है वो होता नहीं है और होता है वो दिखता नहीं है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।